बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कई वीडियो में हम डॉक्टर धर्मवीर रचित उनकी कविता कनुप्रिया के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले दो वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कनुप्रिया पुरानी कथा में नई संवेदना के रूप में हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई है। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम क्रमशः बात करते हैं कि किस तरह से गीतकार ने राधा के चरित्र में उन प्रश्नों और जिज्ञासाओं का विकास ही किया है जिनके माध्यम से कवि राधा के माधुर्य, आश्रय और रोमांटिक भावानुकूल व्यक्तित्व को आधुनिक भावबोध के स्तर पर नए संदर्भों से युक्त कर सका है और उन्हें नए आयाम दे सका है। इतिहास खंड में राधा के व्यक्तित्व का यही स्तर अधिकाधिक प्रकट हुआ है। राधा विरह वेदना में जिस प्रकार माधुर्य भक्ति का चरम उत्कर्ष पा सकी है, उसी प्रकार कनुप्रिया विरह के अवसाद और कसक में व्यक्ति की उपलब्धि और इतिहास की सार्थकता के संघर्ष को झेल सकी है। यह राधा के संगठित व्यक्तित्व की अपनी परिणति के कारण ऐसा हुआ है। इतिहास के अंतराल में राधा अपनी उपलब्धि के क्षण से दूर हट चुकी है। अब रीते हुए पात्र की आखिरी बूंद सा उसका तन और संशय शेष रह गया है, पर इस अवसाद और कसक के बीच उसका मन यह आग्रही हो उठा है। वह कहती है, कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त में गरिमा से तनकर समय को ललकारा था? कौन था वह जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा था, सशक्त था? उसकी वेदना में एक अनकहा उपालंब उलाहना अनुगूंजित है कि कृष्ण ने उसकी वेदना में एक लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंग अंतराल को पार करने के लिए उसे सेतु भर माना है, जो उनके चले जाने के बाद निर्जन और निरर्थक छूट गया है। अपनी पुरानी सुधियों में लीन राधा के मन में बार बार ये भाव उठता है कि अपनी बेसुधी के एक क्षण में समस्त जगत को लीन कर लेने का उसका ये दावा सच था या नहीं। यद्यपि इस क्षण उसके मन में अपनी तन्मयता के क्षणों की उपलब्धि के विषय में दुविधा है, संशय है, पर उसके मन का विश्वास इस प्रश्न में सन्निहित है, तुम्हारे महान बनने में क्या मेरा कुछ टूट कर बिखर गया है कनु? आगे राधा कुरुक्षेत्र के युद्ध को अमंगल छाया का अनुभव करती है और कृष्ण को युद्धोन्मत्त सेनाओं को गुजरती हुई देख उनकी भीड़ भाड़ में अपने और अपने प्यार को अपरिचित और छूटा हुआ सा पाती है। उसे अनुभव होता है कि इस युद्धोन्माद में डूबे हुए कृष्ण कहीं उससे छूट ना जाएं। युद्ध की इस भूमिका में इतिहास का प्रश्न मुखरित हो उठा है। एक बार यह मान लेने पर भी कि व्यक्ति की उपलब्धि उसके क्षण की तन्मयता मात्र भावावेश है, कल्पना है, अर्थहीन आकर्षण था, और यह मान लेने पर कि पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड और क्षमाशील का दायित्व सत्य है, तो भी जिसने इस उपलब्धि की सार्थकता का अनुभव किया है, उसके लिए इस युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, अमानुषिक घटनाओं वाले इतिहास की सार्थकता को समझ पाना कठिन है।
व्यक्ति की उपलब्धि की सार्थकता के बिना दायित्व की व्याख्या करने वाले शब्द अर्थहीन हैं। इसीलिए राधा इन शब्दों को व्याख्या के स्थान पर कृष्ण की वाणी को अधिक महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि वह साक्षात्कार है, अर्थात उसने स्वयं उन्हें अनुभव किया है। अगणित शब्दों का मात्र अर्थ है मैं, और इस मैं के बिना इतिहास भी नहीं समझा जा सकता। समुद्र स्वप्न के अंतर्गत राधा ने इसी प्रश्न को व्यापक सर्जन प्लय के रूपक के माध्यम से रखा है और देखा है। दायित्व के निर्वहन के लिए सारा इतिहास गतिशील होता है, युद्धों की विभीषिका झेली जाती है, प्रलय और संहार का सामना किया जाता है, पर इसके बाद क्या निर्णय हो पाता है कि यह सापेक्ष है, अर्थात यह आवश्यक है। इसी कारण संपूर्ण संघर्ष झेलने के बाद कृष्ण असफल इतिहास को जीर्ण वसन के समान त्याग कर राधा की आकांक्षा करते हैं। यह व्यक्तित्व की खोज है, गहरी पुकार हो सब त्याग कर मेरे लिए भटकती हुई। और यहीं से इस गीत काव्य का समापन खंड प्रारंभ होता है, जिसमें इस विकसित प्रश्न का समाधान व्यंजित है। दायित्व से श्रांत, क्लांत और उदास कृष्ण जब राधा के व्यक्तित्व को पुकारते हैं, तब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रस्तुत हो जाती है। राधा ने कृष्ण में विलीन न होकर तथा उनकी कालावधिहीन रास को अस्वीकार कर अपने व्यक्तित्व की रक्षा कृष्ण को ऐसे क्षण में समर्पित करने के लिए ही की है। जन्म जन्मांतरों को अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है, जिससे इस बार इतिहास को गति देते समय वे अकेले न छूट जाएं। राधा इस बार तन्मयता के क्षण की लय मात्र न रहकर अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि में इतिहास को सार्थकता प्रदान करने के लिए संकल्प के साथ प्रस्तुत है। वह कहती है, मैं आ गई हूँ प्रिय, मेरी वेणी में अग्नि पुष्प गूंथने वाली तुम्हारी उंगलियां अब इतिहास में अर्थ क्यों नहीं गूंथती। उसके इस प्रश्न में उत्तर सन्निहित है, जो आत्मविश्वास की दृढ़ता के साथ व्यंजित है। यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि इतिहास की इस दायित्वपूर्ण प्रक्रिया और व्यक्तित्व के चरम तन्मयता के क्षणों के सामंजस्य की कोई भावभूमि इस कथाकृति में क्या प्रस्तुत हो सकी है। किसी काव्य कृति में तार्किक निष्पत्ति तक पहुँचने की आशा करना संगत नहीं है, क्योंकि कविता कविता होती है। वह मनुष्य के जीवन के गहन और सूक्ष्म स्तरों को उद्घाटन कर भावबोध को संवेदित करती है या उसे संप्रेषित करती है। पर प्रस्तुत काव्य में अंतर्निहित प्रश्न के उत्तर की व्यंजना की आशा की जाती है, और जैसा कहा भी गया है कि इसमें व्यंजित भी है। पर राधा कृष्ण के माध्यम से इतिहास को अर्थ दे सकेंगे। जीवन के प्रत्येक दिए गए क्षण की स्वीकृति इतिहास की सार्थकता है। व्यक्ति को अलग करके उसके इतिहास दायित्व का सारा बोध झूठा पड़ जाता है, असत्य हो जाता है। अतः व्यक्ति की उपलब्धि के साथ दायित्व की भावना भी अर्थवान हो सकेगी, यह तो है। पर राधा के चरित्र का विकास जिस भाव स्तर पर हुआ है, वहाँ यह व्यंजना साफ उभर कर नहीं आ पाई है। एक ओर भक्ति की दृष्टि से राधा का समर्पण और दूसरी ओर राधा कृष्ण का प्रकृति पुरुष रूपक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में भी भुला देने वाली, विस्मरण कर देने वाली स्थिति में पहुंचा देता है, जहां वह इतिहास और उसके दायित्व से पूर्णता विच्छिन्न लगता है। क्षण की तन्मयता का यह विस्मरण नहीं, वरन सजग उपलब्धि ही है
जो वह राधा और कृष्ण के व्यक्तित्व को वह आयाम दे सका है जिसमें इतिहास भी सार्थक हो उठा है। आधुनिक काव्य के संबंध में भाषा, शैली और छंद का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण और मौलिक है कि उसके साथ न्याय करने के लिए विस्तार और किंचित व्यापक संदर्भ की आवश्यकता होती है। कनुप्रिया की भाषा सहज सरल होकर भी काव्य भाषा है। एक प्रकार से इस काव्य की यही उपयुक्त भाषा भी है या इस काव्य की मांग है, क्योंकि उसके माध्यम से कवि ने इस उदात्त तथा भावाकुल कथा को आधुनिक भावबोध के स्तर पर व्यंजित किया है। काव्य जिस संवेदना के स्तर पर रचित होता है या अवतरित होता है, भाषा उसी पर प्रस्तुत हो जाती है, क्योंकि भाषा जीवन की प्रक्रिया का एक अंग है। भाषा के इसी रूप में शब्दों को नई सार्थकता मिली है, जिनसे भावबोध के नए नए स्तर उद्घाटित हो सके हैं। शब्दों की इस नई व्यंजना शक्ति ने प्रतीक योजना, चित्रमयता और अलंकरण के नवीन विधान प्रस्तुत करके भी इसी संवेदना में सहयोग दिया है या इसी संवेदना को और अधिक प्रखर अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार आधुनिक कवि ने जिस सहज स्तर पर भाषा को प्रयोग किया है, उसी स्तर पर उसने अपने छंद का आविष्कार भी कर लिया है। इसको ग्रहण करने में कठिनाई इस कारण है कि ये प्रचलित छंद शैली से भिन्न है या छंदों से भिन्न है। अनेक लोगों ने इसी कारण इस काव्य के पठित रूप में और लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए श्रव्य रूप में अंतर माना है। यह स्थिति मात्र नए काव्य रूप की है, वह उस रचनाकार की नहीं। धन्यवाद।